हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, पनीर मोमोज अगर आपने एक बार इस तरीके से बना करके खा लिया ना, तो मेरा दावा है कि आप दीवाने हो जाओगे। साथ में 2 मिनट में बनेगा इसके साथ खाने के लिए चटनी। आज मैं इतनी लाजवाब स्वादिष्ट पनीर मोमोज बनाने वाली हूँ कि आपको घर का नहीं बाहर खाने का फीलिंग आएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मोमोज के लिए हमें डो लगा करके तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप के जितना लिया है मैदा। मैंने अंदाजे से ही लिया है, मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाजा रहता है कि कितना है ये। इसमें 2 पिंच के जितना मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीएसपी डाला है नमक, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सेमी सॉफ्ट डो लगा लेना है और इसे अच्छे से गूँथेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको कवर करके हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। डो अच्छे से चिकना हो गया है, किसी भी गीले कपड़े से या प्लेट से ढक करके रख देना है। 7-8 उबले हुए टमाटर लिए हैं चटनी बनाने के लिए, इन्हें हम पीस लेंगे। छिलका उतार दिया है, पहले से ही बॉयल करके रखा है। जिस पतीले में मैंने टमाटर को बॉयल किया था उसी को मैंने धो करके थोड़ा सा ले लिया है चटनी बनाने के लिए। अब इसमें 1 चम्मच के जितना मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है। गैस का फ्लेम लो रहेगा। लो फ्लेम पर थोड़ी सी हल्दी, यानी 2 पिंच की जितनी हल्दी, और 1 टीएसपी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी हींग, यानी हाफ टीएसपी के जितना चिली फ्लेक्स डाला है और 2 पिंच के जितना हींग डाल दिया है। जैसे ही इन सब चीज़ों को डालेंगे उसके तुरंत बाद हमें पिसी हुई इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। 2 पिंच की जितना मैंने हल्दी और डाल दिया है क्योंकि हल्दी मुझे कम लग रही थी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है मिक्स पिज़्ज़ा मसाला, और 1 टीएसपी मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है विनेगर यानी सिरका, और 2 चम्मच भर करके डाला है टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस, और 1 टीएसपी मैंने नमक डाल दिया है। और इसमें 1 छोटा चम्मच की जितना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। मेरे पास आज लहसुन ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास लहसुन है तो आप पहले ही जब हम तड़के में बाकी चीज़ें डाल रहे थे तभी बारीक कटी हुई लहसुन आप डाल सकते हैं। और देखिए, बस इसको 1 उबाल आने तक अच्छे से मिला करके इसको पका लेना है। सॉस यहाँ मात्र बनाने में 2 मिनट का ही काम है। बाकी चीज़ें अगर तैयारी हो गई हैं तो बस 2 मिनट ही लगते हैं। तो सॉस हमारा बन करके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम पनीर मोमोज बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। ये मेरा होममेड पनीर है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम पनीर है। बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पनीर का। मोमोज अगर आप बना रहे हैं इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब इसमें वहीं 1 चम्मच के जितना मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 1 टीएसपी काली मिर्च पाउडर, हाफ टीएसपी गरम मसाला डाला है, 1 टीएसपी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी 1.5 टीएसपी के जितना मैंने अभी नमक डाल दिया है। अब इसमें डालने के लिए इसके साथ मैंने 2 से 3 गाजर को घिस करके लिया है, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं, 1 शिमला मिर्च बारीक काट करके लिया है, 3-4 हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया है। वेजिटेबल कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, पर मैं डाल रही हूँ। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ आपको कि अगर आप पनीर मोमोज बना रहे हैं तो सिर्फ प्याज ही मत डालिएगा, उसके साथ ये वेजिटेबल ज़रूर डालिएगा। यानी सिर्फ आप गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी और यम बनेगी आपकी, और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम पनीर मोमोज बन करके तैयार होगा। नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब पनीर की फिलिंग तैयार हो गई है। अब छोटे छोटे बॉल्स हम पेड़े तोड़ते हैं और इस तरीके से 3-4 पहले पेड़े हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बेल करके इसको तैयार करेंगे। पनीर की फिलिंग पहले से ही मत बना करके रखिए, जब आपको बनाना हो तुरंत आप तैयार कीजिए फिलिंग को और भर करके तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर पेड़े में थोड़ा सा मैंने जो है सूखा मैदा लगा लिया है और किनारों से इस तरीके से पूरियाँ हम पतली पतली बेल करके तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, बेलन को किनारों पे घुमाते हुए बेल करके तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर पूरियाँ तैयार हो गई हैं। चलिए अब भरना कैसे है वो दिखा देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको बनाना आता है आप बना लीजिए, पर मैं 2 तरीका यहाँ पर आपको बता रही हूँ मोमोज बनाने के। एक पूरी लीजिए, उस पर फिलिंग रखिए और पूरा फैला लीजिए पूरी पर, बीच में यानी सेंटर में फैलाना है इस तरीके से लंबाई में। उसके बाद किनारे को उठाएंगे और इस तरीके से दोनों हाथ से पहले अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, उसके बाद दोनों हाथों से प्लेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से।
तो प्रेस कर दीजिए अंदर की तरफ। उसके बाद प्लेट को जोड़िए यहाँ पर आपस में इस तरीके से। फिर इसे अंदर वापस से करना है। प्लेट बनाएंगे, अंदर की तरफ करेंगे, फिर प्लेट बनाएंगे दोनों हाथों से, दोनों तरफ से, फिर अंदर करेंगे और इसी तरीके से हमें प्लेट इसके ऊपर बनाते चले जाना है। ये डिजाइन वाला मोमोज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चकले पर बनाते नहीं बन रहा था, मैं हाथ पर ही लेकर के बनाती हूँ और फटाफट मेरा बन जाता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर चकले पर बना रही हूँ। तो इस तरीके से बस दोनों तरफ से प्लेट बनाइए, अंदर करते जाइए और जोड़ते जाइए। किनारे को बस ला करके आप इस तरीके से वापस से जोड़ दीजिए। ये एक तरीके से मोमोज बन जाएगा। और दूसरा तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। चुन्नट को इकट्ठा करते जाइए, बीच में अंगूठे को रखिए और साइड से चुन्नट लगा लीजिए। प्लेट्स लगाते जाइए और इस तरीके से जोड़ दीजिए और एक्स्ट्रा पोर्शन ऊपर का हटा दीजिए इस तरीके से। और थोड़ा सा इस तरीके से मोदक जैसा शेप दे दीजिए। तो ये हमारा एक तरीका है जो सबसे आसान है। अब मैं हाथ पर कैसे बनाती हूँ, सेम वही वाला। तो देखिए यहाँ पर बस किनारों को पहले हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसी तरीके से दोनों साइड से प्लेट्स बनाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से किनारे पर ला करके इस तरीके से हम चिपका देंगे। तो हाथ पर मेरा फटाफट से काम हो जाता है, चकले पे मुझसे नहीं बनता है। हाथ पर भी मैंने बना करके एक दिखा दिया है। अब चलिए, मोमोज मेरे थोड़े से बन चुके हैं तो इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। उसके लिए मैंने नीचे कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाला है। गैस ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पर है। मेरे पास जाली वाली थाली है तो उस पर ऑयल लगा दिया है और इस तरीके से रख करके मोमोज को हम इस तरीके से लगा देंगे। और मोमोज के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे ब्रश से, हल्का हल्का, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास दूध ढकने वाला जाली है तो उस पर भी आप बना सकते हैं। बहुत ईजी और आसान तरीके से उस पर भी बन जाता है। 25 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम कर लिया है कवर करके और स्टीम हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया स्टीम हुआ है, बिल्कुल फुला फुला है, पिचका भी नहीं है हमारा मोमोज और बहुत ही बढ़िया नरम मुलायम ये मोमोज बन करके तैयार हो गया है। चलिए इसको फटाफट से निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो बाकी बचे मोमोज भी मैंने बना लिए हैं, उसे भी फटाफट से स्टीम कर लेंगे इसी तरीके से। मोमोज सभी मेरे स्टीम हो चुके हैं। अगर आप चाहे तो इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, पर मैं इसको और चटपटा बनाना चाह रही हूँ ताकि खाने में जो है ना बाहर का फीलिंग आए। बच्चों की डिमांड थी कि आज मम्मी सॉस चीज़ी मोमोज बना करके खिलाओ, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है बड़ी सी, उसमें मैंने डाला है सबसे पहले आधा छोटा चम्मच घी, ताकि जो बटर मैं डाल रही हूँ वो जले नहीं। और 1 चम्मच के जितना बटर मैंने डाल दिया है। वेजिटेबल यहाँ लिया है, वहीं गाजर, शिमला मिर्च लंबे स्लाइस में कट करके लिया है मैंने, और एक प्याज को लंबे स्लाइस में कट करके लिया है। 4-5 सेकंड के लिए वेजिटेबल को थोड़ा सा बटर के साथ भून लीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा मसाला डाल दीजिए, 2 चम्मच भर करके टोमेटो केचप डाल दीजिए और वहीं जो हमने चटनी इसके साथ खाने के लिए बनाया था वही चटनी 2-3 चम्मच आप यहाँ पर डाल दीजिए। और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ मेयोनीज। अब इसे डाल करके सभी चीज़ों को थोड़ा सा आप कुछ सेकेंड के लिए पका लीजिए मिला करके। उसके बाद चीज़ क्यूब मैं डाल रही हूँ। तो 2 मैंने चीज़ क्यूब लिया था, उसे हाथों से तोड़ करके ही डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीज़ आसानी से गल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा डाल करके अच्छे से इसको पका लीजिए चीज़ के मेल्ट होने तक, ताकि मोमोज जब हम डालें तो अच्छे से मोमोज के ऊपर सभी चीज़ों की कोटिंग हो जाए। तो थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया है। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप डालिएगा। सभी चीज़ें यहाँ पर मेल्ट हो चुकी हैं, अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो बस अब फटाफट से इसमें मोमोज हम डाल देते हैं और 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मोमोज सॉसेस के साथ पका लीजिए। अगर आपने अपने फैमिली को इस तरीके से मोमोज बना कर के खिला दिया ना, तो आपसे बार बार यही मोमोज खाने का डिमांड करेंगे। जो आप सभी को बाहर खा कर के फीलिंग आती है मोमोज की, वही फीलिंग घर पर आएगी। आप यकीन मानिए इस मोमोज के आप दीवाने हो जाओगे। बिल्कुल बहुत ही यमी और चटपटा
और बहुत ही लजीज स्वादिष्ट, मैं बता नहीं सकती, इतना बढ़िया बना था। मेरे यहाँ सबको पसंद आया और सब ने कहा कि इसी तरीके से मोमोज बनाया करो। बिल्कुल सॉफ्ट है, तोड़ करके भी मैंने दिखा दिया। फीलिंग देख लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट और यम ये मोमोज बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो चटनी भी ले सकते हैं इसके साथ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।